पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? रोज शाम 6 बजे हम मिलेंगे आपके साथ लेकर पर्दे के पीछे। नमस्कार। मिस्टर खमीलाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत। मैं सत्येंद्र। आज का विषय है कब, कहां व कैसे थमेगी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की जंग। यूं तो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल व मुख्यमंत्री की जंग कोई नई बात नहीं, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। हर सरकार के साथ राज्यपाल की हाथ ठनी है। दरअसल अगर मैं ममता बनर्जी की ही सरकार की अगर बात करूं तो जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थी उस वक्त राज्य के राज्यपाल एम.के. नारायण हुआ करते थे। उस वक्त इतना ज्यादा कुछ देखने को तो नहीं मिला, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कुछ एक महीने बाद ही जब केसरीनाथ त्रिपाठी राज्यपाल बन के आए तो ममता बनर्जी और केसरीनाथ त्रिपाठी में कई मुद्दों पर लड़ाई देखने को मिली। खासकर अगर हम 2018 की बात करें तो मार्च महीने में रामनवमी के ठीक अगले दिन आसनसोल और रानीगंज में दंगा भड़का था। उस दंगे के भड़कने के बाद राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने उस क्षेत्र का दौरा किया और उन पर यह आरोप लगा था कि वह सिर्फ उन इलाकों में गए थे जहां हिंदू प्रभावित हुए थे और अल्पसंख्यकों के इलाके में नहीं गए थे। दूसरी जब यह सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया तो केसरीनाथ त्रिपाठी ने इस पर कोई जवाब नहीं। केसरीनाथ त्रिपाठी के साथ फिर एक अदावत देखने को तब मिली जब 2019 लोकसभा चुनाव के बाद पोस्ट पोल वायलेंस यानी हिंसक घटनाएं घटने लगी, तोड़फोड़, आगजनी, लोगों को मारना, घर को लूटना। उस वक्त केसरीनाथ त्रिपाठी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस ने काफी हो हल्ला मचाया। चुनाव के कुछ एक महीने बाद ही एक नए राज्यपाल फिर आए, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ के आने के बाद फिर लड़ाई एकदम तुंग पर पहुंची। शायद ही ऐसा कोई मुद्दा रहा हो जिस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य न ठंडी। 2022 में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति बनकर दिल्ली चले गए। लोगों को लगा कि वे लड़ाई शायद थम जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। 2022 में नए गवर्नर आए सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस 1977 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, लेकिन इनके जो कार्य करने की पद्धति है यह राज्य सरकार को काफी अच्छा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी मतदान के दिन ये सारे मतदान केंद्रों पे घूम रहे थे, जिसे तृणमूल कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी को तनिक भी पसंद नहीं आया। इसके अलावा हर घटना स्थल पर यह खुद मौजूद हो जाते हैं, वहां निगरानी करते हैं, निरीक्षण करते हैं। इसे राज्य सरकार हमेशा आप पसंद करें या नाराज हो, नतीजा यह होगा कि राज्य में 2 पावर सेंटर का होना हमेशा एक टकराव का बहाना है। यह मुद्दा बनता है। आज स्थिति यह है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की लड़ाई नवान्न और राजभवन होते हुए सड़क से उतरकर अदालत के दहलीज तक पहुंच गई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मानहानि का मामला दर्ज कराया। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा था कि महिलाएं राजभवन जाने से डरती और यही कारण है कि सैनिका बनर्जी विधायक चुने जाने के बाद वो शपथ लेने के लिए राजभवन जाने को तैयार नहीं थी। यहाँ यह याद दिलाना लाजमी होगा कि जब 4 जून को लोकसभा का चुनाव परिणाम आया था, उसी दिन 2 विधानसभाओं का भी उपचुनाव का परिणाम आया था, जिसमें सैनिका बनर्जी और रायत हुसैन विधायक चुनकर आए थे। महीनों उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ। राज्यपाल ने बार बार कहते रहे कि उन्हें राजभवन में आकर शपथ लेना होगा, लेकिन वह तैयार नहीं थे। बाद में उन्होंने कहा कि मैं पत्र लिखा जाए। पत्र के आदान प्रदान का सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। इस दरमियान राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को पत्र लिखा, केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क किया। दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को पत्र लिखा। इसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा के उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी को नामजद किया शपथ दिलाने। आशीष बनर्जी ने कहा कि मैं शपथ तब तक नहीं दिलाऊंगा
जब तक स्पीकर विमान बनर्जी विधानसभा में मौजूद है। ये उनका अधिकार क्षेत्र है, विमान बनर्जी शपथ दिलाए। हुआ वही, उन दोनों विधायकों को राजभवन में विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी नहीं शपथ दिलाई। फिर ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हो जाती। राज्यपाल ने गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों को पत्र लिखकर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डिप्टी पुलिस कमिश्नर सेंट्रल इंदिरा मुखोपाध्याय को हटाने की मांग। उनका आरोप है कि राजभवन के बाहर पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया और मुझ पर निगरानी की जा रही है। मजे की बात तो यह है कि इसी तरह का आरोप कुछ पूर्व राज्यपाल और मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लगाया। दूसरी तरफ राज्य सरकार का कहना है कि कोई पुलिस कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया, यह रेगुलर पुलिस ऑफिस है और राजभवन के सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया है। मजे की बात तो यह है कि राज्यपाल यह मानने को तैयार नहीं है कि राज्य सरकार उनके ऊपर निगरानी या पहरेदारी नहीं कर रही। इसके अलावा जो सबसे दुखद पहलू इसका कह सकते हैं या चिंताजनक बात यह कह सकते हैं कि राज्यपाल के चरित्र को भी लेकर अंगुली उठ रही। तृणमूल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कुणाल घोष ने यहां तक कहा था कि अगर सोमवार तक इन दोनों विधायकों को अगर राज्यपाल ने शपथ नहीं दिलाई या विधानसभा में उनकी शपथ की व्यवस्था नहीं की तो दिल्ली के ताज होटल में जो घटना घटी थी उसका मैं पर्दाफाश करूं। मजे की बात यह भी है उस महिला ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। बहरहाल यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, पता नहीं आखिर यह लड़ाई कब, कहां और कैसे होगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह कल एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलूंगा पर्दे के पीछे में शाम 6 बजे।